आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में मैं आपके साथ सुरभि। द्वारका विधानसभा के जे ब्लॉक में आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला सभा का आयोजन किया है, जिसमें विधायक विनय मिश्रा संग तमाम नेता मौजूद रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सफाई कर्मचारी जो सफाई कर रहे हैं, आज बड़ा दुख होता है कि जिस समय ये महामारी चल रही है, ऐसे समय में उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को सड़क पे आकर अपनी तनख्वाह मांगनी पड़ी है। ये बड़ी शर्म की बात। कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, ये हाई कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। आप मैं हूं, चाहे कोई भी सरकार हो, हाई कोर्ट से बड़ा तो नहीं है कि 13,000 करोड़ 13,000 करोड़ 13,000 करोड़। अरे भैया, हाई कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारा कोई बकाया नहीं है दिल्ली में, तो तुम किस बात का बकाया मांग रहे हो? बीजेपी शासित एमसीडी पर 2,500 करोड़ के घोटाले के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली में मोहल्ला सभाएं कर रही है, जिसमें पार्टी के नेता लोगों को इस घोटाले के बारे में समझा रहे हैं, साथ ही जनता से कुछ सवाल भी पूछ रहे हैं। किस प्रकार से इन्होंने 15 सालों के अंदर दिल्ली को कूड़ादान बना दिया, दिल्ली को तीन कूड़ेदान दे दिए। कोई नया काम इन्होंने किया हो तो बताएं। द्वारका विधानसभा में जे ब्लॉक में एक मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक विनय मिश्रा संघ विधानसभा उपाध्यक्ष अमित कनौजिया, AYW अध्यक्ष अमित ठाकुर, गीतांजलि जैन, सुभाष जैन संग तमाम लोग मौजूद रहे। यहां लोगों को एमसीडी पर लग रहे 2,500 करोड़ के घोटाले के बारे में जागरूक किया गया। एमसीडी में 2,500 करोड़ के घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी 7 तारीख से 15 तारीख तक 2,500 मोहल्ला सभाएं करेंगी और लोगों को जागरूक करेगी इस घोटाले के बारे में। जे ब्लॉक में द्वारका विधानसभा में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ मोहल्ला सभा हुई है और जो विधायक है विनय मिश्रा, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम एक बार बात करेंगे। विनय जी, क्या कहेंगे? 2,500 करोड़ के घोटाले की बात उठाई जा रही है। बीजेपी एमसीडी कह रही है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, केजरीवाल सरकार कह रही है केंद्र से ही पैसा नहीं आ रहा। तो ये 2,500 करोड़ का घोटाला हो कैसे गया? कहां से आया था ये पैसा? देखिए, जब 2012 में 3 एमसीडी बनी तो उस समय में साउथ एमसीडी को जो है सिविक सेंटर और नॉर्थ एमसीडी को जो है सिविक सेंटर मिला था। साउथ एमसीडी को जो है यहाँ द्वारका मिला था, और अपना इसको जो ईस्ट जो एमसीडी है उसको ये कहा था कि जब तक उसको पथपड़गंज मिला था, नॉर्थ को मिला था, और साउथ को ऑफिस बनना था। साउथ का आईपी एक्सटेंशन में ऑफिस बन रहा था। तो तब तक क्या ये हुआ था कि जब तक आपका ऑफिस नहीं बनता तब तक आप नॉर्थ एमसीडी का जो ये दफ्तर है, सिविक सेंटर है, आप यहाँ बैठिए, यहाँ इस्तेमाल कीजिए, और वहाँ का मेंटेनेंस और यहाँ का जो सिक्योरिटी है या बिजली का जो भी मेंटेनेंस आप देंगे और यहाँ का किराया देंगे। SDMC नॉर्थ एमसीडी का आपने देखा हो क्या स्थिति है। आज जो है डॉक्टर सड़क पे हैं तनख्वाह के लिए, सफाई कर्मचारी सड़क के लिए, उनके अपने पैसे पूरा हो नहीं पा रहा। और नॉर्थ एमसीडी ने साउथ एमसीडी का 2500 करोड़ का जो किराया था, बिल्कुल वो जो है बिल्कुल गबन कर गए। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब आपके पास अपनी जेब में खर्चे के लिए पैसे नहीं तो आप दूसरे पैसा कैसे माफ़ कर सकते? कैसे आप? तो ये गबन हुआ है, और कहीं ना कहीं इसमें मुझे एमसीडी के नेताओं की मिली भगत की बू आ रही कि उन्होंने मिली भगत करके इस पैसों का घोटाला किया। इस सभा में विधायक विनय मिश्रा के संबोधन के दौरान एक शख्स उनके सामने आकर कुछ सवाल पूछने लगा। उस शख्स का लहजा ऐसा कि मानो काफी गुस्से में बैठा हो और विधायक का इंतजार कर रहा हो। उन्होंने भी बहुत आश्वासन दिए, लेकिन लास्ट में मैंने यही कहा था, करना धरना कुछ नहीं है, हमें कूड़ करके रह जाना है। क्या ऐसा ही अभी भी होने वाला है, या सिर्फ इन्होंने कहा 6 महीने का समय? क्या आप हमें आश्वासन देते हैं कि 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा? लेकिन विनय मिश्रा ने काफी संवेदनशील अंदाज में शख्स के हर सवाल का जवाब दिया और कहा कि अगर ये बीजेपी की सभा होती तो कोई व्यक्ति ऐसे सामने नहीं आ पाता। बीजेपी कार्यकर्ता उसे दूर से ही बाहर का रास्ता दिखा देते। मोहल्ला सभा में अपने बारे में बताते हुए अमित ठाकुर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू झलक आए। मंच पर सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। जो एमसीडी को 2500 का जो घोटाला किया इन्होंने, ये किराया आता था इनको 2457 करोड़ का जो इनको किराया आया था, इन लोगों ने एमसीडी के खाते में ना डाल के, तमाम बिल्डिंग्स हैं एमसीडी की, उनसे जो किराया आता था उनको एमसीडी के खाते में ना डाल के ये लोग खुद मिल बांट के खा गए, डकार गए उसको। इसके लिए प्रदर्शन हो रहा है। जो मोहल्ला सभा का मतलब होता है लोगों से जनसंवाद, और ये सभा तो आप खुद भी पता लग गया कि सफल हुई है, क्योंकि जब लोग सवाल करते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जनसंवाद हो रहा है। अगर जब किसी सभा में सिर्फ विधायक जी बोलें और चले जाएं और कोई प्रश्न ना हो तो वो सभा जनसंवाद का नाम नहीं दिया जाता। तो जब
जनता अपने दुख बात को कहेगी, अपनी समस्याओं को बताएगी, विधायक जी उसका जवाब देंगे, उनको काम को कराएंगे उनकी समस्याओं का, उसी को मोहल्ला सभा और जनसंवाद का नाम दिया जाता है। कि ये जो 13,000 करोड़ रुपए का एक फॉर्मूले का वो पर्चा लेके ये जो बीजेपी के पार्षद और बीजेपी के नेता जो घूम रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी ये पूरी तरह से झूठ है। जब उनका खुद का 25,000 करोड़ का जब उनका खुद का घोटाला जब सामने आया, जो पैसा 13,000 करोड़ वाला झूठ कैसे है? वही सुनिए, जब उनका खुद का घोटाला जब सामने आया 25,000 करोड़ का, तो उन्होंने उसको ढांकने के लिए ये 13,000 करोड़ का जो फॉर्मूला था गुमराह करके केजरीवाल जी के नाम पे डाला। 13,000 करोड़ वाला पहले चल रहा है, ये तो बाद में आया 2,500 करोड़ वाला। सुनिए, इसके खिलाफ जो है कोर्ट में वो लोग गए और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। जब इनको बीजेपी की लोगों को बुला के पूछा गया कि किस तरह का बकाया और किस तरह की राशि जो है दिल्ली सरकार ने एमसीडी को देनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें किसी तरह की कोई धनराशि नहीं देनी, ये उनकी स्टेटमेंट थी। 7 जनवरी से 15 जनवरी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2,500 मोहल्ला सभाएं करेंगी। इन सभाओं का उद्देश्य बीजेपी शासित एमसीडी के घोटालों पर प्रकाश डालना है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। दरअसल मोहल्ला सभाओं के साथ साथ आम आदमी पार्टी 2022 के एमसीडी चुनाव का प्रचार भी कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। बीजेपी शासित एमसीडी से 13,000 करोड़ की फंडिंग निकलवाने के लिए महिला विंग का अगला दाव क्या होगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार।